अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको अचारी भिंडी बनाना बता रही हूँ और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इस तरह से बना के देखिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। ये मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। ये तकरीबन आधा पौना इंच का एक पीस काटा है मैंने। इसी तरह से आप भी काट लें। और ये 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी काट लिया है। और ये 1 पाव प्याज हैं, इनको भी काट लिया है। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें। और ये मेरे पास अचार का मसाला है, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। अगर आप ये शामिल करना चाहें तो ये कर लें, वरना जो हमारे पास अचार का मसाला बच जाता है जिसमें हम अचार बनाते हैं वो मसाला डालें तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं ये वाला मसाला शामिल करूँगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पतीली में मैंने तकरीबन 1 कप घी शामिल कर दिया है। अब इसमें ये भिंडी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। भिंडी को हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें। और इस तरह से मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी हमने इनको फ्राई नहीं करना वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आप देख लें कि बहुत ज़्यादा फ्राई मैंने नहीं किया। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। इस तरह से हम इनका घी निचोड़ लेंगे और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैं सारी भिंडी बाहर निकाल लूँगी। और अब इस घी में मैं ये प्याज शामिल करूँगी। प्याज शामिल करके हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इनका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब ये टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और ये देखें, ये प्याज और टमाटर हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं ये मसाले शामिल कर रही हूँ। और अब ये अचार का मसाला शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई की हुई भिंडी शामिल करेंगे इसमें। भिंडी शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। और अब कवर करके इसको 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं भिंडी को पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और ये देखें, ये भिंडी हमारी अब बिल्कुल तैयार है, ये अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये हमारी अचारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स भी ज़रूर करें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।